हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई आप लोगों ने जैसे कि टाइटल पढ़ लिया होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, हाउ टू सेटअप सिग्नल, ट्रेडिंग व्यू प्लस अल्गो टेस्ट। मतलब जो भी आपके सिग्नल जनरेट होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, आप उसको कैसे सक्सेसफुली सेटअप कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के साथ, जिससे कि आप जो भी आपके पास अगर कोई इंडिकेटर है, कोई स्ट्रैटेजी अगर आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, फॉर सपोज जैसे कि आप यहाँ पे ऑटोमेट करना चाहते हो कि यहाँ पे लॉन्ग निकले तो वो कॉल बाय कर ले, यहाँ पे शॉर्ट निकले तो वो पुट बाय कर ले, तो वो एक चार्ट पे जो आपका क्राइटेरिया चलता है, वट एवर आपका सेलिंग को या बाइंग का हो, अगर आप उस चीज को ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। इस पूरी वीडियो में मैंने वो प्रोसेस बताया है और साथ साथ उन छोटी छोटी चीजों के बारे में भी बताया जिसकी वजह से काफी लोग मतलब बताते नहीं है, और या फिर उसकी वजह से कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर आपको बाद में पता चलता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, इस वीडियो में मैं बात करूंगा और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ टू सेटअप सिग्नल वाया ट्रेडिंग व्यू टू सक्सेसफुली ऑटोमेट विद अल्गो टेस्ट। तो वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ कहना हो या कुछ आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको कोई डाउट ना रहे और पूरी तरह से आपको वो चीज समझ में आ जाए, एक कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ये चीज करते क्यों है। तो ये चीज हम इसलिए करते हैं कि जस्ट लाइक अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, कुछ भी वटेवर हमारे पास कोई भी एक क्राइटेरिया होता है जो चार्ट पे चल रहा होता है ट्रेडिंग व्यू के, तो वहां पे हम उसको चाहते हैं, हम उसको ऑटोमेट करना। क्योंकि मैनुअल और अल्गो ट्रेडिंग में फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैनुअल ट्रेडिंग में समटाइम्स आपसे एंट्री मिस हो जाती है, या फिर आप लेट हो जाते हो, या फिर वटेवर जो भी आपका रीजन है वो हो जाता है। बट उस चीज को अगर आप ऑटोमेट कर देते हो तो आपके ऑलवेज एंट्री टाइम पे होगी और आप कभी भी ट्रेड से मिस आउट नहीं होंगे। आपका वहां पे पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड लग जाएगा, वहां पे आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे सेटअप करके इजीली एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो अल्गो ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रेटेजी, आपके पास अगर कोई है इंडिकेटर या फिर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो आपको उसको पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई भी इंडिकेटर है, तो सबसे पहले उसको कोड ऐसे करवा लेना जिससे कि वहां पे आपके पर्टिकुलर बटन्स अपीयर हो जाएं, जैसे कि बाय एग्जिट या फिर सेल एग्जिट, वट जो भी है। अगर वो बटन्स पर्टिकुलर अपडेट नहीं होंगे कोड में तो डेफिनेटली आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सिंपल एक होलसम में आप अलर्ट लगा दोगे जिससे कि आप किसी भी टाइम पे बाय होगा, किसी भी टाइम पे सेल होगा। बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अगर मुझे अलर्ट्स लगानी है तो अलर्ट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे से कोडेड कर रखी है कि लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री शॉर्ट एग्जिट। तो यहाँ पे आप लोगों के जो क्राइटेरिया वो पर्टिकुलर कोड में भी डिफाइन होने चाहिए कि आपका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, और वो चीज वहां पे अगर डिफाइन नहीं है तो वहां पे फिर आपका वो चीज ऑटोमेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो पूरी गड़बड़ होगी। तो सबसे पहले जो भी आपका इंडिकेटर है, स्ट्रैटेजी हो, उसमें अच्छे से चीज चेक कर लेना कि यह चीज आप लोगों ने करवा रखी है या नहीं। अगर नहीं करवा रखी है तो करवा लेना, उसके बाद ही ऑटोमेट करना। उसके बाद ये ट्रिगर यहाँ पे वंस पर बार क्लोज, जो भी बार क्लोज आपकी कोई भी कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है मेरे इंडिकेटर के थ्रू, मेरा सिंपल सा क्राइटेरिया इंडिकेटर के थ्रू ये है कि मैं चाहता हूं कि जब भी ये लॉन्ग निकले कॉल बाय करे और जब भी शॉर्ट निकले पुट बाय करे, सिंपल एज दैट। तो जब भी वो एक लॉन्ग निकले तो एक ट्रिगर जाए, एक सिग्नल निकले, और सिग्नल आपका अल्गो टेस्ट में जाए, और अल्गो टेस्ट में जो भी आपका ब्रोकर प्लेटफॉर्म वहां पे है आपका, वहां पे वो उसी हिसाब से पोजीशन ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ अपने अल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, ये सब चीजें आपको दिखती रहेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली करना क्या, अल्गो टेस्ट के अकाउंट में आने के बाद सिग्नल सेक्शन में आना है। ये सिग्नल सेक्शन अभी ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका प्लान बाय कर रखा है, इस वजह से मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। अगर आपका कोई नया अकाउंट है तो आपके पास कोई प्लान एक्टिवेट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको सिग्नल प्लान लेना पड़ेगा, और सिग्नल प्लान की कॉस्ट आपकी 799 क्रेडिट्स होती है, और 7 आपको क्रेडिट्स यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे, मतलब ये प्लान खरीदना पड़ेगा। ये प्लान की कॉस्ट आपकी सिग्नल ब्रिज प्लान की होगी, और जब आप ट्रेड करने चलोगे तो ट्रेड के लिए आपको अलग से कॉस्ट देनी पड़ेगी, विच इज 100 क्रेडिट्स पर डे। आपको मंथली प्लान ही लेना पड़ेगा अल्टीमेटली, तब जाके आप ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे आपकी परचेज पे। तो ये चीज याद रखना और इस चीज का बेनिफिट जरूर लेना। अदरवाइज आप नॉर्मल अगर क्रेडिट लोगे तो आपको 2500 मिलेंगे, बट अगर आप मेरे थ्रू लोगे तो आपको इसके 25% क्रेडिट और मिलेंगे। तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और अल्गो टेस्ट को आज ही साइन अप करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो और ऑटोमेट करो। क्योंकि अल्टीमेटली मैनुअल और अल्गो में क्या डिफरेंस है सभी को पता है, बाकी जिसको नहीं भी पता तो वो ट्राई आउट कर सकता है, उसके बाद अपना जजमेंट क्रिएट कर सकता है। बट विदाउट ट्राई आप कोई भी जजमेंट क्रिएट मत करो, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो मैंने तो प्लान बाय कर रखा, तो मेरा इसलिए इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो टैब दिख रहे हैं, फॉरवर्ड एंड लाइव का। तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड लाइव का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब आपका पेपर ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग मतलब आपका रियल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो जो भी आप प्रोसेस इसमें करोगे वही सेम उसमें करना पड़ेगा, और उसके बाद वो वहां पे सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेटअप करके दिखा रहा हूँ आपका लाइव ट्रेडिंग में, और छोटा सा ग्लिम्स मैं फॉरवर्ड में भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा। तो लाइव ट्रेडिंग में अगर हम सेटअप करते तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी और चार्टनिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पे इन तीनों में डिफरेंस है, तो हम चार्टनिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो उसके लिए नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर और ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी। एक चीज आप याद रखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, काफी लोगों को आज तक ये पता ही नहीं चला कि ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर और ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी में क्या फर्क होता है। ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के आगे कोई सिंबल नहीं होता है, बट ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी के आगे ये सिंबल होता है। तो जिस भी स्ट्रैटेजी के आगे आपको ये सिंबल मिल जाए तो समझ लेना वो ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी है, और जिस भी स्ट्रैटेजी के आगे आपको कोई सिंबल ना मिले तो वो समझ लेना आपका इंडिकेटर है। और इंडिकेटर स्ट्रैटेजी में एक दूसरा डिफरेंस ये भी होता है, आपको इंडिकेटर में कभी भी ऐसे बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलती है। इंडिकेटर आपके डायरेक्टली इंप्लीमेंट होते हैं, उसमें कोई भी बैक टेस्ट रिपोर्ट आप नहीं देख सकते हो, वहां पे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिकेटर पे आप कभी भी अपनी बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं देख सकते। अगर आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट देखनी है तो आपको उस स्ट्रैटेजी को, उस पर्टिकुलर कोड को जो आपने क्रिएट किया है, आपने उस पर्टिकुलर सेटअप को जो आपने क्रिएट किया है, उसको आपको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में। और वो कैसे होता है, वो सिंपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे जब आप ओपन करते हो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, न्यू इंडिकेटर। यहाँ पे टेम्पलेट्स में अगर आप देखोगे, अगर आपके पास कोई कोड है तो यहाँ पे न्यू इंडिकेटर का टेम्पलेट है और न्यू स्ट्रैटेजी का टेम्पलेट है। तो स्ट्रैटेजी जब आप उसमें कोड को अपने स्ट्रैटेजी में डालोगे तो वहां पे वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बन जाएगा, आपको बैकटेस्ट दिखाएगा। इंडिकेटर में होलसम खाली इंडिकेटर होगा, वहां पे बैकटेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये फर्क होता है इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी। तो आपके पास क्या है वो आपको पता लगाना है, और पता लगाने का भी सिंपल तरीका मैंने बता दिया है। आप अपनी स्क्रिप्ट में जाना, आपके स्क्रिप्ट के आगे अगर यहाँ पे ये सिंबल है तो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रैटेजी, अगर ये सिंबल नहीं है तो इट्स अ इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइव डिप्लॉयमेंट पे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी इन द सेंस जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो, पर्टिकुलरली बाय और सेल सिग्नल में, आपको वो पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से वो कर रखे तो इट्स ओके, अदरवाइज आप नहीं क्रिएट करो, मैं ये रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से क्या करना चाहते हो, बट न्यू करोगे तो वो आपको पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पे अल्गोटेस्ट अपने आप में एक प्लेटफॉर्म वो भी है जहां पे आप पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर दो एज पर पोजिशनिंग, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बट यहाँ पे हम चलने वाले सिग्नल के थ्रू, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंपल पोजीशन क्रिएट करनी है जो कॉल और पुट में डली हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे न्यू क्लिक करता हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ, मैं किसके ऊपर करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी के ऊपर करना चाहता हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग डाल देता हूँ नॉट 9:20, और यहाँ पे एग्जिट रख देता हूँ। बाय करनी है मुझे पोजीशन कॉल, एटीएम आईटीएम जो भी आपको लेना आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं एटीएम ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे आप पर्टिकुलर टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो इसके साथ, कि पर्टिकुलर अगर वो आपका सिग्नल ले बाय, मतलब कॉल का सिग्नल ले, तो आपके यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉप लॉस एंड टारगेट हो, उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे एग्जिट करे और ट्रेल करे, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे, ओवरऑल एसएल और ओवरऑल टारगेट। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी ट्यूटोरियल के लिए मैं बस यहाँ पे एड लैग कर रहा हूँ, और यहाँ पे हो चुका है कॉल लैग, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी सिग्नल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो कॉल साइड के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं पुट साइड के लिए भी करूंगा, क्योंकि ट्रेड दोनों तरफा होता है, कॉल और पुट के लिए। तो पहले मैं सिंगल साइडेड पोजीशन में एक सिंगल पेयर अभी क्रिएट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी को नाम दे दिया सी बाय टेस्ट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, डन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे जो आप सिलेक्ट ब्रोकर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे आपके मल्टीपल ब्रोकर है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ब्रोकर दिखाई देंगे, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल ब्रोकर नहीं है तो सिंगल ब्रोकर है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। मल्टीपल में आपको चॉइस मिलेगी, सिंगल में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये चीज है कि आप लिमिट में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मार्केट पे करना चाहते हैं। लिमिट और मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, मार्केट ऑर्डर कितने पे भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है, लिमिट ऑर्डर आपका उतने पे एग्जीक्यूट होगा जितने पे आपका ऑर्डर लगा है। जैसे कि फॉर सपोज मेरा लिमिट ऑर्डर लगा है 100 रुपए पे, तो वो 100 रुपए पे ही एग्जिट होगा, या
बफर आपका 3 पॉइंट्स ऊपर नीचे के आसपास वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट क्या पता मार्केट ऑर्डर आपका वो ऑप्शन का प्राइस चल रहा हो 100 पे और अचानक से उसमें एक सडन स्पाइक आया मिली सेकंड में, तो क्या पता वो 100 का 140 पे एग्जीक्यूट हो। तो मार्केट ऑर्डर से ऑलवेज अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में आपका बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। और मैं ये आपको एक मैसेज दूंगा कि लिमिट ऑर्डर पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, ना कि मार्केट ऑर्डर पे। यस, इंट्राडे में जब आप ट्रेड कर रहे हैं मैनुअली तो वो एक अलग स्टोरी है, बट अल्गो में एक अलग स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही करूंगा और यहाँ पे मैं एक सिग्नल का नाम दे देता हूँ, अगर वो सिग्नल आएगा सिग्नल एंट्री, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ सी, ठीक है, सिग्नल एंट्री सी, क्योंकि सिग्नल का एंट्री आ रहा है। वैसे सी मैंने डिफाइन कर दिया था, तो मेरे को सिर्फ सिग्नल एंट्री लिखना है, उसके बाद सेव करना है। मेन काम अब ये आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोड जनरेट होगा जेसन ब्लॉक को इसको आपको कॉपी करना और यहाँ पे आना है अपने ट्रेडिंग व्यू पे। अब आपका ट्रेडिंग व्यू का काम है सिंपली आपको अपने इंडिकेटर पे यहाँ पे 3 डॉट्स जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है इंडिकेटर पे सिंपली, और यहाँ पे ऐड अलर्ट्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी सारी कंडीशन सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपका वो सिलेक्टेड ही होगा। तो यहाँ पे मुझे बाय करना है, तो लॉन्ग एंट्री वंस पर बार क्लोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीबी बाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना जेसन ब्लॉक को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अब आऊंगा, यहाँ पे वेब ऑफ यूआरएल आपको दिख रहा होगा, वेब ऑफ यूआरएल यहाँ पे। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ऑटोमेट करना है ट्रेडिंग व्यू के थ्रू विद अल्गो टेस्ट विद एनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान लेना ही पड़ेगा। और पेड प्लान कौन सा लेना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मिनिमम ये वाला प्लान लेना पड़ेगा, सेटिंग ऑन बिलिंग, और यहाँ पे ये देखो आपको मिनिमम ये वाला प्लान लेना पड़ेगा एसेंशियल। अगर आप एसेंशियल प्लान नहीं लेते हो तब आपका बेसिकली आपको एक पेड प्लान चाहिए, भले कोई भी पेड प्लान हो। तो बेसिक प्लान जो यहाँ पे शो हो रहा है वो यही हो रहा है। आप मंथली लो एनुअली लो ये आपके ऊपर है, बट आपको एक प्लान लेना ही पड़ेगा। अगर आप प्लान नहीं लेते हो तो डेफिनेटली वहां पे फिर प्रॉब्लम वो आपका प्रोसेस होगा ही नहीं। वहां पे वेब ऑफ यूआरएल पे जब आप क्लिक करोगे सीधा आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर देगा। तो पेड प्लान आपको लेना ही पड़ेगा, वो भी मिनिमम 1200 रुपए वाला। विद टैक्सेस ये आपका 1500 तक चला जाता है। तो 1500 इसकी कॉस्ट आप मान के चलो विद टैक्सेस। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, जब आप इसको एंड्रॉइड से देखोगे इसका प्राइस अलग दिखेगा, जब आप इसको iOS से देखोगे इसका प्राइस अलग दिखेगा, जब आप इसको वेब वर्जन में देखोगे इसका प्राइस अलग दिखेगा। तो आप कभी भी अगर बाय करने की छोटी सी हैक है हमेशा वेब वर्जन में करना, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे चीप रेट में ले लो। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप जाके इस चीज को खुद चेक कर लो, तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो कभी भी अगर प्लान बाय करें तो वेब वर्जन में करें, दिस इज माई रिकमेंडेशन। आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि iOS में अगर आप करते हो तो iOS में जाके देखना इसका प्राइस आपको सेम प्लान का 2000 तक भी दिखेगा, सेम प्लान, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे आपको वेब ऑफ यूआरएल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो कोड को पेस्ट कर दिया है अब आपको सिंपली IF पेस्ट पे क्लिक करना है। अब आपका आ जाता है वेब ऑफ यूआरएल, आपको अब मिलेगा इसका वेब ऑफ यूआरएल। आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको पेस्ट करने के बाद आपको वापस सब चीजें देखनी है कि सब चीजें चेक है या नहीं है। उसके बाद आपको इस पे क्रिएट कर देना है। जब आप इस पे क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक्टिव दिख रहा होगा, ये एक्टिव ही दिखना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं दिख रहा तो आप कर देना। अगर ये एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो यहाँ पे सी बाय का सिग्नल यहाँ पे सेटअप हो चुका है, मतलब कॉल बाय का। कभी भी अगर यहाँ से ये लॉन्ग निकलेगा कॉल बाय कर लेगा। अब मुझे अब एग्जिट भी कराना है तो यहाँ पे एग्जिट अलर्ट भी मेंशन है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सी एग्जिट पे डाल दूंगा और सेव कर दूंगा। फिर से वही प्रोसेस है, जेसन ब्लॉक को कॉपी करना है, मुझे वापस से ट्रेडिंग व्यू में जाना है, 3 डॉट पे सिलेक्ट करना है, ऐड अलर्ट पे क्लिक करना है वंस पर बार, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सी एग्जिट और यहाँ पे मैं उस कोड को कर दूंगा पेस्ट। फिर से मैं नोटिफिकेशन में आऊंगा, नया वेब ऑफ यूआरएल मिलेगा। हर बार आपको नया वेब ऑफ यूआरएल मिलेगा और जेसन ब्लॉक मिलेगा, तो आप हर बार नया पेस्ट करना है। IF पेस्ट इट, फिर से आपको एक नया कोड मिला, उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए अब आपका पूरा एक कंप्लीट ट्रेड हो चुका है सीई साइड का, एक सीई बाय और सीई एग्जिट। अब सेम हम करते हैं पुट के लिए, और यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये दिख रहा है मैक्सिमम एंट्रीज का। मैक्सिमम एंट्रीज का सिग्नल एंट्रीज का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं कि नंबर ऑफ ट्रेड मेरे कितने होने चाहिए मेरी मर्जी से। हालांकि अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे वो जितनी बार कॉल आएगा जितनी बार कॉल लेगा, भले वो अब दिन में 50 बारी कॉल आए, 100 बारी है, 200 बारी है, वो आपके सेटिंग्स के ऊपर है। आपने अब क्या सेटिंग कर रखी है अपनी इंडिकेटर में उसके अकॉर्डिंग आएगा। मार्केट से ऊपर कुछ नहीं आएगा, अपने आप से नहीं आएगा, मार्केट के अकॉर्डिंग आएगा। मार्केट अगर साइडवेज ऐसे चल रही है तो 50 बारी कॉल भी आ सकता है, 50 बारी पुट भी आ सकता है। बट यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मेरा 3 बारी से ज्यादा
कॉल साइड का ट्रेड ना ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक कर दूं, मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ 5 बारी हो, 10 बारी हो, या पर्टिकुलर में 10 बारी डिफाइन कर, पर्टिकुलर 20 बारी, तो ये इट्स माई चॉइस, तो ये आपकी चॉइस। क्या पता कुछ लोगों को दिन में 2 ट्रेड लेना पसंद, तो वो 2 ट्रेड के साथ डिफाइन कर सकते हो, तो मैं 3 बार ही कर देता हूँ अपनी इच्छा से। आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, इट्स योर। तो यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो गया सेटअप। अब आप पे फाइनली सी बाय सेटअप हो चुका है। अब मैं सेटअप करने चलता हूँ पुट का। न्यू सिग्नल अगेन, स्टार्ट इंडिकेटर, लाइव डिप्लॉयमेंट, न्यू, यहाँ पे मैं बाय करूंगा पुट और यहाँ पे मैं बाय करूंगा एटीएम। टाइमिंग 9:20 के बाद और 3:15 को एग्जिट एंड लेग। यहाँ पे 7 कंटिन्यू, इसका नाम है पी बाय टेस्ट, सिंपल। और यहाँ पे मैंने ब्रोकर मेरा सिलेक्टेड है, सेम प्रोसेस देख रहे हो आप, सेम मैंने किया। उसके बाद सिग्नल एंट्री, सेव जेसन ब्लॉग आ गया। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया, सेम प्रोसेस। यहाँ पे अब मेरा क्या है, मेरे को शॉर्ट में एंट्री लेनी है, मतलब जब मार्केट नीचे आए तो मेरा पुट बाय हो जाए, तो शॉर्ट एंट्री। वंस पर बार क्लोज, पी एंट्री, सिंपल। जेसन ब्लॉक जो मैंने वहां से कॉपी किया था, पेस्ट, नोटिफिकेशन में जाना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है। यहाँ पे मेरे को आई हैव पेस्टेड, अब वेब क्यूआरएल आ गया, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, क्रिएट करना। तो ये भी आपको हो गया पी साइड का क्रिएट होने के बाद एग्जिट अलर्ट भी लगानी है, ठीक है। पी एग्जिट, सेव जेसन ब्लॉक। उसके बाद फिर से मेरा यहाँ पे एड अलर्ट, शॉर्ट एग्जिट, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मेरी कोड में सारी चीजें डिफाइन है, इसलिए मैं बस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके कोड में डिफाइन नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। पी एग्जिट, अच्छा मैंने यहाँ पे हाँ पी एग्जिट, जेसन ब्लॉग यहाँ पे एग्जिट का आ गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे पेस्टेड, फिर से आपका आ गया वेब क्यूआरएल, फिर से नया पेस्ट, क्रिएट। तो यहाँ पे आप देखो पी एंट्री, पी एग्जिट। अब आपका कंप्लीट ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेट हो चुका है। ये पूरे इंडिकेटर पे क्या ऑटोमेट हो चुका है कि जब भी ऊपर जाए कॉल लेगा, नीचे आएगा एग्जिट कर देगा, आपका पुट ले लेगा। फिर पुट जब भी आपका मार्केट ऊपर जाएगा, पुट को एग्जिट कर देगा, कॉल ले लेगा। तो नाउ कंप्लीट प्रोसेस इज डन। फिर से वही मैक्सिमम एंट्री मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरे मैक्सिमम 3 ट्रेड कॉल साइड के और 3 ट्रेड पुट साइड के, उससे ऊपर ना हो। स्टार्ट लिसनिंग, और यहाँ पे आप देखो दोनों एग्जिट हो गए, 4 सिग्नल, 2 इसके 2 इसके। ये कंप्लीट आपका ट्रेड सेटअप यहाँ पे हो चुका है। मार्केट अभी बंद है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। जब मार्केट एक्टिव होगी तो यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट ब्लिंक करते हुए दिखाई देगी, ठीक है। और एक्टिव यहाँ पे दिखाई देगा आपको डिप्लॉयड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको ट्रेड, कॉल साइड से जो ट्रेड्स आएंगे, पुट साइड से जो ट्रेड्स आएंगे, कितना लॉस प्रॉफिट किया, वो यहाँ पे समरी दिखाई देगी। दूसरी सब आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको एंड टू एंड घूमते हुए दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी। अब आपको यहाँ पे इसको डिप्लॉय कैसे करना है, जब आप एक बार सिग्नल सेटअप कर लो, सिग्नल सेटअप करने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है। जब आप अपने ब्रोकर के थ्रू लॉग इन करोगे, लॉगिन का टाइमिंग ये रहा, यहाँ पे मेंशन होगा। तो जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद ये सिग्नल खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली आना है। अगर आपकी सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग है, ओनली सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग है, आपकी कोई पोजीशन बेस्ड नहीं है, ओनली सिग्नल बेस्ड है, तो आपको अल्गो टेस्ट खोलना है, यहाँ पे आना है, ब्रोकर सेटअप पे जाना है, लॉगिन करना है, छोड़ देना और यहाँ पे आके खड़े हो जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ट्रेड आपका सिग्नल आएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सिग्नल नहीं आएगा तो यहाँ ब्लैंक रहेगा, और यहाँ भी जो है आपका ब्लैंक रहेगा, लाइक दिस। सिग्नल आ गया, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सिग्नल नहीं आएगा तो आपको ब्लैंक दिखेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यही था प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और आप लोग अगर कुछ भी छोटी मोटी चीजें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी यस, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके अपनी अल्गो जर्नी स्टार्ट कीजिए और 25% एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट मिलेंगे, उसका बेनिफिट उठाइए। और कुछ भी अगर आपको लगे तो डेफिनेटली यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर एंड कॉल मेंशन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जाते जाते मैं ये बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके अगर कोई डिमांड भी है, अगर आपको ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे मुझसे कि आप और सीखना चाहते हैं या फिर और भी चीजों को मैं ट्यूटोरियल दूं, तो यू कैन कमेंट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वी कैन लुक फॉरवर्ड कि मैं क्या कर सकता हूं। और अगर कुछ भी मुझसे मिस्टेकली मैंने कुछ गलत बताया हो तो यू कैन हाईलाइट इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन वेरीफाई अगेन, ठीक है। और बाकी मुझसे जितना मुझे लगा बेस्ट मैंने उतना दे दिया, बाकी आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विल सी